नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। शिव शिव शंभो शंकरा हर 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 महादेव। शिव शिव शंभो शंकरा हर 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 महादेव हरा। 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 शिव शिव शंभो शंकरा हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा हर 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 महादेव हरा। शिव शंभो शंकरा हर 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 महादेव। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तीन घट निकले हैं समुद्र मंथन से। पहला विष का, दूसरा मदिरा का, शराब का, और तीसरा निकला है भैया अमृत का। तो इसके बीच में 14 रत्न निकले हैं। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा वो दैत्यों ने ले लिया। ऐरावत नाम का हाथी इंद्र ने ले लिया। कल्प वृक्ष स्वर्ग में चला गया। कामधेनु गाय निकली, साधु संतों की सेवा में चली गई। कौस्तुभ मणि निकली, परमात्मा भगवान नारायण को दे दी गई। बहुत सुंदर सुंदर उपहार निकले। मदिरा निकली तो दैत्यों ने ले लिया। और फिर कथा कहती है कि फिर समुद्र में से जब मंथन हुआ तो लक्ष्मी मैया निकली। और लक्ष्मी मैया के निकलने से क्या हुआ? जब लक्ष्मी मैया निकली तो सब चाह रहे थे कि लक्ष्मी जी मुझे माला पहना दे और लक्ष्मी हमारी हो जाए। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता, सब चाह रहे थे। भाव अलग अलग था, वो अलग बात है। लक्ष्मी मां ने ये देखा कि सब में कोई ना कोई दोष था, कोई ना कोई अवगुण था। जैसे दुर्वासा ऋषि को जब लक्ष्मी मां ने देखा तो दुर्वासा जी को देखकर वो सोचती तपस्वी तो बहुत बड़े हैं पर क्रोधी भी कम नहीं है बहुत प्रबल क्रोधी है। और प्रभुनाथ नारायण दूर खड़े हैं। उनको देखकर देखा तो उनको देखकर लगा ये तो शांताकारम है, कहाँ ये परम शांत और कहाँ दुर्वासा परम क्रोधी, तो इनको तो छोड़ दो। फिर ब्रह्मा जी को देखा तो ब्रह्मा जी में रजोगुण देखा। बिना रजोगुण की सृष्टि कैसे बनेगी? तो उसमें तो उनमें तो रजोगुण है। तो लक्ष्मी जी ने देखा इनमें रजोगुण है और हमारे नारायण तो सत्व के सागर हैं। ब्रह्मा जी को भी छोड़ा। शंकर जी को देखा तो शंकर जी को लक्ष्मी ने देखकर विचार किया कि इनके शरीर पर तो ढंग के वस्त्र भी नहीं है, ये तो ऐसे ही रहते हैं बागंबर लपेटे। हाँ? और इनका कोई भरोसा नहीं, बागंबर जब तक है तब तक है, नहीं तो पता नहीं कब ये दिगंबर हो जाए। तो इनके तो अस्त्र वस्त्र की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। और जहां भगवान नारायण को देखा तो उनको देखकर तो ये तो विष्णु अलंकार प्रिय, वो तो सदा सजे सवरे रहते हैं। लक्ष्मी जी ने देखा इंद्र की तरफ तो वो आंख खोलकर खड़े थे। मार्कंडेय ऋषि की ओर देखा तो वो आंख मूंद कर खड़े थे। अब आंख खोलने का मतलब क्या है? लक्ष्मी जी ने इंद्र को देखा कि आंख खोलकर मुझे देख रहे हैं, इसलिए इनमें तो पूरी तरह अपेक्षा का भाव है। और मार्कंडेय जी आंख बंद करके खड़े हैं, मुझे देख भी नहीं रहे, तो इनमें तो पूरी तरह से उपेक्षा का भाव है। मतलब इंद्र मुझे पूरी तरह से देख रहे हैं,
चाह की दृष्टि से, और मार्कंडे मुझे देख ही नहीं रहे, पहले ही अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, पहले ही आंख नीचे खड़े हैं, तो इनके पास जाकर क्या करेंगे। तो उन दोनों को ही छोड़ दिया, पूर्ण अपेक्षा को भी छोड़ दिया और पूर्ण उपेक्षा को भी छोड़ दिया। लक्ष्मी जी आगे बढ़ी तो लक्ष्मी जी ने सोचा अब प्रभु नारायण में देखें। भगवान नारायण को देखा तो भगवान नारायण के 4 हाथ हैं, तो 4 हाथों में क्रमशः 4 चीजें हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। तो माँ लक्ष्मी जी ने सोचा इनके हाथ में तो कमल है, पद्म है, और ये कमल लिए हैं और मैं कमला हूँ, हाँ? मैं कमल के आसन पर विराजमान होती हूँ, तो इन्होंने तो मेरे लिए आसन पहले से ही ले रखा है, कमल पहले से ही धारण कर रखा है। और दूसरे हाथ में क्या है, दूसरे हाथ में शंख है। शंख किससे निकला है, शंख भी सागर से निकला है। तो लक्ष्मी जी सोचती हैं शंख तो मेरा भाई है और इन्होंने तो मेरे भाई को भी अपने हाथ में ले रखा है, तो मेरे भाई का भी आदर है, निरादर नहीं है, मेरे भैया को भी मान रहे हैं। अच्छा, सिर्फ सौंदर्य ही सौंदर्य नहीं है, शौर्य भी है। इनके एक हाथ में गदा है और एक हाथ में चक्र है। इसका मतलब कभी आफत विपत पड़ी, कभी विपत्ति आई, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ तो ये मुझे ऐसे ही छोड़कर भागेंगे नहीं, वीरता भी दिखाएंगे, गदा और चक्र से मेरी रक्षा भी करेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। फिर लक्ष्मी जी ने सोचा रहते कहाँ हैं, तो पता लगा ये तो वैकुंठ नाथ हैं, तो वैकुंठ स्वामी हैं, वैकुंठ में रहते हैं। तो लक्ष्मी जी ने सोचा एक घर है तो कोई विकल्प में दूसरा घर भी है कि नहीं है, तो पता लगा ये क्षीर सागर में रहते हैं। तो लक्ष्मी जी अंदर ही अंदर प्रसन्न हुई, सागर तो मेरा मायका है और ये सागर में रहते हैं तो घर जमाई बनकर रहेंगे, ये भी ठीक है, हाँ? हमारे घर में भी रहेंगे आनंद से। अच्छा, बाकी सारी व्यवस्था तो ठीक है, इनके पास कोई गाड़ी घोड़ा है कि नहीं, चलने वगैरह के लिए वाहन है कि नहीं, तो पता लगा वाहन भी है, गरुड़ है महाराज, मन की गति से चलने वाले गरुड़ारूढ़ हैं, गरुड़ पर बैठते हैं यहाँ से वहाँ पल भर। बोले सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, अब इससे ज्यादा देखना ठीक नहीं, इतना तो है, अब इतना अब क्या देखेंगे। तो उन्होंने जाकर भगवान नारायण के गले में माला डाल दी। अब तक भगवान थे नारायण और अब हो गए हैं लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सबको एक बात जानकर बहुत, अब मैं क्या बताऊं, हमें तो आगे बढ़ना ही है, समय कम होने के कारण कुछ भाव व्यक्त करने ही पड़ते हैं। सोच रहा हूं आप सब लोगों को एक बात बता दें, दरअसल अमृत तो एक बहाना था। ध्यान से सुनिएगा, अमृत तो समुद्र मंथन का एक बहाना था, कायदे में तो भगवान नारायण को अपनी लक्ष्मी को पाना था। समुद्र मंथन तो बहाना। अच्छा, आप कहेंगे ये चक्कर चला कैसे, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, आप समझ जाएंगे कि ये चक्कर हुआ क्या। एक दिन लक्ष्मी जी भगवान नारायण से बोली, प्रभु ये सब लोग धरती पर अपना जन्मदिन मनाते हैं, चलिए ना एक बार हम भी मनाएं, हमें भी तो मनाना चाहिए, सब जन्मदिन मनाते हैं। भगवान मुस्कुराकर बोले, देवी धरती वाले अपना जन्मदिन भी मनाते हैं और मरण दिन भी मनाते हैं। वो जन्मदिन जानते क्यों मनाते, क्योंकि वो जन्म भी लेते हैं और मरते भी हैं, और हम तो नित्य दंपति हैं, न जन्मना है न मरना है, तो हम क्या मनाएं। लक्ष्मी जी बोली अच्छा। तो भगवान बोले अच्छा सुनो, भगवान कहते हैं कि देखो हम अपना जन्मदिन क्या मनाएं, हमारा जन्मदिन तो भक्त ही मना देते हैं। जन्मदिन हमारा भक्त मनाते हैं, हमको क्या मना, जब भक्त हमारा स्वयं जन्मदिन मनाते हैं तो हमको अपना मनाने की क्या जरूरत है। आज इस कथा में भगवान का जन्म उत्सव ही तो है, जन्मदिन ही तो है। अच्छा, आनंद की बात बताएं, ये सब संयोग है, कितना शुभ मुहूर्त है। वास्तविकता में भी भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो बुधवार के दिन ही हुआ था। आज क्या है,
मंगल है, गुरुवार है, जोर से बोलिए, बुधवार है। तो ये संयोग भी बड़ा दिव्य है कि आज कथा में भी भगवान का जन्मोत्सव है और जिस दिन वास्तविकता में भगवान जन्मे थे तो उस दिन भी बुधवार का ही दिन था। तो लक्ष्मी जी ने कहा चलो एक बात हमने रखा और इन्होंने नहीं माना, तो भगवान से उन्होंने दूसरी प्रार्थना की। बोले प्रभु एक विनती है। बोले अब क्या है? बोले चलो जन्मदिन नहीं मनाते तो कम से कम लोग वो क्या मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह, तो कम से कम वही मना लिया करें। तो भगवान बोले वो जो धरती वाले लोग हैं ना, वो शादी की सालगिरह पता है क्यों मनाते हैं? क्योंकि पतियों की पत्नियां और पत्नियों के पति बदलते रहते हैं, इसलिए वो मना लेते हैं। उनको पता है कि जिनके साथ इस जन्म में मन रहा अगले जन्म में नहीं मनेगा। इनके पति बदल जाते हैं, इनकी पत्नियां बदल जाती हैं, तो ये तो एक बार की खुशी है, मना लेते हैं कि चलो जब तक जी रहे हैं तब तक मना ले। न तुम्हें बदलना है न हमें बदलना है, तो हम काहे को मनाएं? और रही बात हमारे भी विवाह की वर्षगांठ भक्त मना देते हैं। अब तो लक्ष्मी जी खींच गई, बोली जितनी बातें कह रही हूँ सब टाल दे रहे हैं। अब या तो जन्मदिन मनाइए, विवाह की वर्षगांठ मनाइए, और नहीं तो फिर देवियों के पास तो एक ही धमकी रहती है, नहीं तो अपना चौका बेलन संभालिए, मैं तो चली अपने घर। माई के एक ही धमकी। अच्छा, कई बार देवियां ऐसी धमकी देती हम अपने घर चले जाएंगे, तो देवता लोगों को लगता है धमकी है, जाएंगी कहाँ छोड़कर। भगवान नारायण को भी ऐसे ही लगा कि ऐसी खोखली धमकी होगी, छोड़कर जाएंगी थोड़ी। भगवान को पता नहीं था लक्ष्मी जी सही में मायके चली जाएंगी, और लक्ष्मी जी सही में भगवान नारायण को छोड़कर मायके चली आई। और भगवान को लगा भी है तो गड़बड़ हो गई। तो 6 मास बीत गए, 6 महीने बीत गए, अब भगवान का मन नहीं लग रहा था। भगवान बोले अरे मेरी लक्ष्मी कहाँ हो, आ जाओ। तो पता लगा लक्ष्मी जी तो अपने घर हैं। तो घर कौन सा है लक्ष्मी जी का? कहाँ से निकल रही हैं? समुद्र से, मायका। तो भगवान ने कहा चलो जब समुद्र का मंथन करवाऊंगा तो नीचे वाली चीज ऊपर आएगी, तो इस बहाने से लक्ष्मी जी भी ऊपर आ जाएंगे, हमारा मिलन हो जाएगा। तो इसीलिए अमृत तो बहाना था, भगवान नाथ नारायण को अपनी लक्ष्मी को पाना था, बुलाना था। तो सबसे अंतिम में फिर धन्वंतरी रूप से भगवान अमृत लेकर प्रगटे हैं और दैत्य छीन कर भाग गए। देवता पाए नहीं, दैत्य छीन कर भाग गए। लेकिन संयोग की बात देखिए, दुर्भाग्य की बात देखिए कि दैत्य अमृत छीन कर भाग तो गए हैं पर पी नहीं पाए। पी कोई नहीं पाया, सब भाग गए। क्यों नहीं पी पाए? सिर्फ एक ही बात के लिए नहीं पी पाए, क्योंकि सबकी वाणी पर एक ही बात थी, सबके मुंह में एक ही बात थी। बोले क्या? अहम पूर्वम नत्वमिति नत्वमिति। पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं। तो सब यही बोल रहे थे, सब यही बोल रहे थे, पहले मैं पीऊंगा। कोई पी नहीं पा रहा था। इतने में भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण करते हैं, दैत्य देखकर मोहित होते हैं, अमृत का कलश पकड़ाते हैं और कहते हैं हे देवी आप एक काम करो, हम में तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पहले मैं पीऊंगा, तुम एक काम करो, तुम बांटो। तो जो मोहिनी भगवान थे वो अपनी सम्मोहन वाणी में बोले देखो देवताओं ने भी तो तुम्हारी सहायता की है, सुनो तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। दैत्यों ने कहा क्या? एक पंक्ति में तुम बैठो, एक पंक्ति में देवता, तो मैं क्या करूंगी किसी को बताना मत। देखिए भगवान मोहिनी दैत्यों को कैसे बुद्धू बना रहे हैं। भगवान बोले किसी को बताना मत। जब देवता एक पंक्ति में बैठ जाएंगे तो ये जो अमृत का कलश है ना, ये हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से समुद्र में धसा पड़ा है। तो जो मुख्य अमृत है वो इस कलश में नीचे बैठ गया, ऊपर सब पानी पानी है। अमृत तो नीचे जम गया है, ऊपर तो पानी है। तो किसी को बताना मत, मैं पहले देवताओं को ऊपर का पानी पानी पिला दूंगी, उसके बाद जब गाढ़ा गाढ़ा अमृत बचेगा वो सब तुमको पिला दूंगी। अब देवता तो बेचारे सम्मोहित थे मोहिनी भगवान से। ऐसा ही हुआ। भगवान के अमृत पिलाने का तरीका देखिए, देख रहे हैं दैत्यों की ओर और पिला रहे हैं अमृत देवताओं को। लेकिन दैत्यों में एक दैत्य बड़ा चतुर था, उसका नाम था राहु। वो समझ गया
वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर बैठा। जैसे ही भगवान ने चंद्रदेव को अमृत पिलाया, राहु को भी पिलाने लगे। तो सूर्य और चंद्रमा ने दोनों ने सोचा कि हम दोनों के बीच तो कोई था नहीं, ये आया कहां से, तो पहचान गए राहु है। तो वो चिल्लाए, प्रभु ये राहु राक्षस है। लेकिन चिल्लाने में, समझने में, जानने में देर हो गई थी। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया। लेकिन तब तक अमृत जो है वो राहु के कंठ से नीचे उतर गया था, इसीलिए गला तो कट गया लेकिन दोनों ही जीवित रहे। धड़ भी जीवित रहा और गला भी, मुंड जो था उसका वो भी जीवित रहा। तो जो मुंड था, मुख था, वो राहु बन गया और जो शरीर था उसका धड़ वो केतु बन गया। जितना अवशिष्ट अमृत बचा वो सब सूर्य को दे दिया भगवान ने, तुम पी जाओ सब। इसीलिए सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा प्रकाश भगवान सूर्य में है। और अब राहु की बात किन्होंने खराब की? सूर्य और चंद्रमा ने। इसीलिए उसका बदला आज भी राहु और केतु मिलकर लेते हैं। सूर्य को ग्रसते हैं, चंद्रमा को ग्रसते हैं। देवासुर संग्राम हुआ, दैत्य हार गए। अमृत पीने के कारण देवता विजयी बन गए। लेकिन समय आया, बलि तो मार दिए गए, देवताओं ने बलि को मार दिया। लेकिन दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य है, मृत संजीवनी विद्या से बलि को पुनर्जीवित किया है और इतनी ब्राह्मणों की सेवा की है, इतना यज्ञ किया है कि बलि परम बलि हो गए, बलि महाबली हो गए हैं। धावा बोला है, दैत्यों को फिर से उनका घर छीना है, स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। बलि ने एक बार गुरुदेव से पूछा कि मैं स्वर्ग में तो बैठ गया हूं, इंद्र के आसन पर तो बैठ गया हूं, पर मुझे अंदर से खुशी नहीं हो रही है। तो गुरु ने कहा कि क्यों नहीं हो रही है? तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य से राजा बलि कहते हैं, क्योंकि मैं जबरदस्ती छीन कर बैठा हूं गुरुदेव, मुझे संविधान से इंद्र बनना है, इंद्रासन का अधिकारी बनना है, नियम से। इसका क्या नियम है, क्या करें कि इंद्रासन का अधिकारी बन सके? तो गुरु ने कहा, जो 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है वो इंद्रासन का अधिकारी बनता है। बलि ने संकल्प लिया 100 अश्वमेध यज्ञ का। तो गुजरात में जो कच्छ है, भरूच, वहां पर पहुंचे हैं, यज्ञ किया है। 99 यज्ञ हो गए। 100वां यज्ञ जब होने लगा तो देवताओं की माता अदिति को चिंता हो गई कि ये यज्ञ पूरा हो जाएगा तो मेरे देवताओं का घर स्वर्ग उनसे हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगा। और आप सबने देखा, दर्शन किया, पति कश्यप के बताए जाने वाले व्रत को किया है। पयोव्रत नाम का व्रत है, दूध से होता है, 12 दिन में होता है। उस व्रत को किया है माता अदिति ने। भगवान आए हैं, बोले माँ बताओ क्या करूं? अदिति माँ ने कहा, हमारे पुत्रों को उनका घर स्वर्ग मिल जाए। तो वामन भगवान के रूप में अदिति के यहाँ पुत्र बनकर भगवान आते हैं, बलि के द्वार पर पहुंचते हैं और एक छोटा सा मीठा सा संवाद हुआ। जैसे ही बलि के द्वार पर पहुंचे वामन भगवान, तो जाते ही कहते हैं, स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो। तो राजा बलि कहते हैं, महाराज स्वागतम, आइए आपका स्वागत है। मैं आपको क्या दूं? वामन भगवान बोले, पृथ्वी चाहिए 3 पग। बोला नाप लीजिए, बोले नाप लीजिए, मैं आपको देता हूं। गुरुदेव ने मना भी किया, माने नहीं। उन्होंने कहा बलि ने कि अगर आपके कहने के मुताबिक ये हरि हैं तो इनसे बड़ा सत्पात्र मुझे कहां मिलेगा। और लीला कथा तो आप सब जानते ही हैं। पहले पग में वामन भगवान ने पूरी धरती नापी, दूसरे पग में स्वर्ग तक नाप लिया। बलि से कहते, तीसरा पग कहां रखूं? तीसरा पग कहां रखूं? बलि की पत्नी है विंध्यावली। उन्होंने कहा कि महाराज आपका मुख इतना नीचे लटका हुआ क्यों है? आप उदास क्यों हैं? बोले, इतना बड़ा संकल्प मेरा अधूरा रह जाएगा, मेरा सब कुछ चला गया और फिर भी मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। तो देवी जी ने कहा, अगर आप कहें तो कुछ मैं कहूं? बलि ने कहा, देवी तुम क्या कहोगी बताओ? तो पत्नी ने सलाह दिया
पत्नी ने अपना विचार दिया, बोले देखो संपत्ति और संपत्ति के मालिक में भेद होता है, अंतर होता है। संपत्ति अलग चीज है और संपत्ति का मालिक अलग है। तो अभी तक आपकी 2 पग में संपत्ति गई है, अभी आप तो बचे ही हैं, तो तीसरा पग आप खुद के लिए रख दीजिए, खुद का समर्पण कर दीजिए। बलि बहुत गदगद हुए, भगवान के पास गए, बोले प्रभु ये तीसरा पग आप मेरे शीश पर पधराइए। उठाकर राजा बलि के सर पर वामन भगवान ने अपना तीसरा पग रखा है और इस तीसरे पग से जाकर संकल्प की सिद्धि हुई है, पूर्ति हुई है। बोलिए वामन भगवान की जय। इस कथा का जो आशय है वह यह है कि देखिए, जब बलि की संपत्ति गई, अहमता और ममता बंधन के कारण होते हैं। अहमता और ममता, संपत्ति में ममता होती है और खुद में अहमता होती है। खुद में अभिमान होता है और संपत्ति में ममता होती है। तो भगवान ने राजा बलि की सबसे पहले संपत्ति लेकर उनकी ममता खत्म कर दी। अब समस्या ममता की तो खत्म हो गई, ममता तो मिट गई, लेकिन दिक्कत यह हो गया कि इधर ममता मिटी और अहमता बढ़ गई। कैसी अहमता? बोले मैं देने पर आया तो नारायण को मैंने अपनी सारी संपत्ति दे दी। अहमता बढ़ गई। भगवान ने कहा बंधन के दोनों ही कारण बहुत प्रबल हैं। जब तुम्हारी ममता हमने मिटा दी है तो तुम्हारी अहमता भी हम मिटा देंगे। इसीलिए तीसरा पग भगवान ने सुरक्षित रखा था कि बलि को लेकर जब उनको भी हम ले लेंगे तो फिर अहमता भी मिट जाएगी। प्रसन्न हुए, सब कुछ ले लिए। अब भगवान को चिंता हुई अब ये रहेंगे कहां। तो भगवान वामन कहते हैं कि बलि तुम इंद्र बनना चाहते हो ना, मैं तुम्हें इंद्र बनाऊंगा, लेकिन तुम इंद्र बनोगे कब? जब तुम सुरक्षित रहोगे, तुम पाताल में चले जाओ और तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। आज फिर उन्होंने पाताल में बलि को स्थान दिया और खुद द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद लक्ष्मी जी गई हैं, राजा बलि के कलाई पर उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा है। उसी दिन से रक्षा बंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ। बलि कहते हैं कि बहन तुमने हमें ये रक्षा सूत्र बांधा है, हम तुम्हें क्या भेंट करें, क्या उपहार दें? हाँ, क्या उपहार दें? तो सरयू मैया की जय, दशरथ जी महाराज की जय, तीनों मैयन की जय, चारों भैयन की जय। नित्य उत्सव हो रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करूं, व्यक्ति को 3 काम जरूर करने चाहिए। 3 शब्द हैं बड़े प्यारे, बहुत अच्छे हैं और तीनों से काम लेना चाहिए, तीनों का सदुपयोग करना चाहिए। पहला शब्द है प्रतीक्षा, दूसरा शब्द है परीक्षा और तीसरा शब्द है समीक्षा। प्रतीक्षा मतलब इंतजार करना, परीक्षा मतलब परीक्षण करना, टटोलना, और तीसरा शब्द है समीक्षा मतलब अवलोकन करना, देखना। तो प्रतीक्षा किसकी करनी चाहिए? राम कथा कहती है कि अगर प्रतीक्षा करनी हो तो राम जी की करनी चाहिए, श्याम सुंदर की, भगवान की प्रतीक्षा करिए। और परीक्षा करनी हो तो किसकी करें? अगर परीक्षा करना चाहते हैं
तो अवसर पाइए और जगत की परीक्षा लेते रहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन आपका है, कौन नहीं है, कौन साथ देने वाला है, कौन नहीं। परीक्षा लेते रहना चाहिए। और तीसरा शब्द है समीक्षा, अवलोकन करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। बोले किसका? स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए। हम में क्या दोष है, क्या अवगुण है, क्या हम में पाप है, हम में ऐसी कौन सी त्रुटि है जो हमारी बात बनते बनते बिगड़ जाती है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, महाराज काम बनते बनते बिगड़ जाता है। अरे भैया, काम बनते बनते नहीं बिगड़ जाता, आपके कर्म बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आपको पता नहीं लगता, हमें पता नहीं लगता कि हमसे दोष कब हो गया, हमें पता नहीं लगता कि हमसे अपराध कब बन गया, हमें पता नहीं लगता हमसे त्रुटि कब हो गई, हमें पता नहीं लगता हमसे पाप कब हो गया। यदि कोई फल दिख जाए तो उस फल से उसके बीज का अंदेशा लग जाता है, उसके वृक्ष का पता लग जाता है। आम का फल दिख जाए तो उसको, फल को देखकर ही समझ लेना चाहिए कि ये आम के पेड़ से ही उतरा होगा, ये बबूल के पेड़ से नहीं उतर सकता। इसीलिए जीवन में सुख हो या दुख हो, इस बात को समझ लेना चाहिए कि इसके कोई ना कोई बीज से वृक्ष बना होगा, तभी ये फल मिला है, वरना मिलता ही नहीं। हा? सबसे बड़ी प्रतीक्षा किसने की है? शबरी मैया ने। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है, उसको सुनकर आगे बढ़े हम। भगवान जब वन में पहुंचे तो मां शबरी की भारी प्रतीक्षा थी, विश्वास था गुरु के वचन पर प्रभु आएंगे। अन्य ऋषि मुनि महात्माओं के द्वार पर प्रभु जाते, पूछते शबरी की कुटिया कहाँ है। ऋषि मुनि महात्मा जो थे वो सोचते कि राम हमारी कुटिया में आ रहे हैं, पर राम जी उनके द्वार पर जाते पर कुटिया में न जाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब शबरी मार्ग में पुष्प रखती थी रोज कि राम आएंगे मेरी कुटिया में, तो पुष्प के ऊपर से पधारे वो चरण रखकर अपने, तो यही ऋषि मुनि महात्मा थे जो हंसते थे कि अरे वो हम जैसे तपस्वियों के यहाँ आएंगे, हम जैसे परमहंसों के यहाँ आएंगे, या पहले तुम्हारे यहाँ चले आएंगे। तो हंसते थे। तो राम जी उन्हीं के पास पहले जाते, उनको लगता कुटिया में हमारे पधारेंगे प्रभु, लेकिन भगवान जानबूझकर उनकी कुटिया के पास जाते पर अंदर नहीं जाते। वो कहते प्रभु पधारिए, भगवान कहते नहीं। उनसे जाकर पूछते ये शबरी की कुटिया कहाँ है, शबरी की कुटिया। वो सोचते, जो बड़े बड़े तपस्वी थे, बड़े बड़े मुनि महात्मा अपने आप को बड़ा गिनते थे, जो वो सोचते थे ये प्रभु हैं, हमारे पास आकर हमारे घर में नहीं घुस रहे, हमारी कुटिया में प्रवेश नहीं कर रहे, हमसे उल्टा पूछ रहे हैं। तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई, हमसे शबरी की घर का, उन कुटिया का पता पूछ रहे। अब क्या करें, बताना तो पड़ेगा, परमात्मा है। तो वो सर झुकाकर हाथ जोड़कर कहते प्रभु सीधे चले जाइए, आगे मुड़िएगा, शबरी वहीं रहती है। भगवान जाते, सबके पास जाते, कुटिया में किसी के ना जाते और शबरी की कुटिया का पता पूछते। जब शबरी के यहाँ भगवान पहुंचे तो शबरी ने भव्य स्वागत किया है, पलकें बिछाकर दिव्य स्वागत किया है। थोड़ी देर बाद वो साधु संत सब मुनि महात्मा वहां पधारे हैं और सब ने जाकर भगवान राम जी से एक प्रार्थना की। बोले प्रभु आपसे एक प्रार्थना करना है। बोले हमारे वन में एक सरोवर है, वो बहुत दुर्गंध युक्त है, बहुत मैला हो गया, कुचैला हो गया, हमारे बहुत प्रयास करने पर वो साफ सुथरा नहीं हुआ है। तो आप कृपा करके अगर अपना चरण स्पर्श दे देते उस सरोवर को, सरोवर के जल को, तो वो सरोवर शुद्ध हो जाता, जल उसका साफ हो जाता। तो भगवान राम बोले चलो चलें, वैसे तो हमारे में कुछ है नहीं, पर चलो चलते हैं। अब देखिए भगवान कभी अपनी महिमा नहीं बढ़ाते, भगवान जब भी महिमा बढ़ाते हैं तो अपने भक्तों की और अपने भक्ताओं की महिमा बढ़ाते हैं। भगवान गए
और भगवान ने क्या किया, सरोवर में जाकर अपना चरण रख दिया। जैसे ही राम जी ने सरोवर में अपना चरण रखा, ऋषि मुनियों को लगा कि ये ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, चरण स्पर्श दे देंगे, सरोवर का जल शुद्ध हो जाएगा। यही भावना थी। जैसे ही राम जी ने अपना चरण पधराया कि सरोवर का जल पहले तो गंदा ही था, अब उसमें खून बहने लगा, मवाद भर गया, दुर्गंध, बदबू, अब तो सांस लेने में भी दिक्कत। भगवान ने अपना पैर निकाला तो भगवान बोले ये क्या हो गया। ऋषि मुनि बोले अरे महाराज तो पहले ही सही था, ये आपसे क्या हो गया, ये तो और दुर्गति हो गई, अब तो सांस नहीं लिया जा रहा, सब नाक दबा के इधर उधर खड़े हो गए और पीछे हट गए। भगवान भी 10 कदम पीछे हो गए। भगवान हाथ जोड़कर बोले हमने सोचा आपने हमको इतनी हमारी महिमा समझी, हम कर देंगे तो कुछ कल्याण हो जाएगा, ये तो अच्छा होना तो छोड़ो और बुरा हो गया। अब तो रक्त की, पहले तो वैसे ही गंदा था, अब तो रक्त ही रक्त हो गया है, अब तो सब दुर्गति हो गई सरोवर में, अब तो इसके आस पास से भी नहीं गुजरा जाएगा। प्रभु अब आपने इतना बिगाड़ा है, पहले तो अच्छा भला था, अब आप ही सुधारिए। देखिए वो क्या कहना है, बोले प्रभु पहले अच्छा भला था, आपसे और बिगड़ गया, अब हम नहीं जानते, अब आप इसको ठीक करिए और सुधारिए, और कम से कम वैसा तो कर दीजिए जैसे पहले था। भगवान ने कहा मैं नहीं कर सकता। भगवान क्या बोले, मैं नहीं कर सकता, ये वश में मेरे नहीं है। तो मुनि महात्माओं ने कहा प्रभु फिर ये काम कौन कर सकता है। भगवान बोले बताऊं करोगे, अगर तुम वैसा कर पाए तो पहले जैसा नहीं होगा, बल्कि पहले से भी अधिक सुंदर, पावन, पुनीत, पवित्र, सुगंधित और स्वच्छ, साफ, निर्मल हो जाएगा तुम्हारा सरोवर। ऋषि मुनियों ने कहा प्रभु कृपा करिए। भगवान राम ने तब उन मुनियों से कहा जाओ, भाग कर जाओ, आज तक तुम जिस सबरी की तुमने उपेक्षा की है, हंसे थे जिस सबरी पर, उसी सबरी मैया के पास जाओ, और शबरी अगर आकर अपना, इतना तो आप सब जानते ही होंगे, राम जी दिन के 12 बजे, ठाकुर जी हमारे तो निराले हैं ना, तो इन्होंने सोचा रात को चलो, आधी रात को। बोले कब, जब सब सो रहे हो तब। तो ये जो बार बार रात हो जा रही है ना, तो ये उसी का अंश है, इसको लीला में ऐसे ही समझेंगे। तो भगवान राम बोले कि शबरी मैया अगर आकर अपना चरण पधरा दे तो ये निर्मल हो जाएगा। राम जी के इस स्वर को शबरी मैया ने सुन लिया, इस बात को सुन लिया। शबरी मैया में इतना संकोच हुआ, शबरी मैया इतनी संकुचित हुई, अरे राम राम मेरे प्रभु, मेरी महिमा बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं आप। शबरी भागी वहां से, लुप्त हो गई, चली गई, मिली नहीं। ऋषि मुनि गए वापस देखने, मिली नहीं शबरी मैया। वो जितने भी मुनि महात्मा थे सब राम जी के पास आए, बोले प्रभु शबरी मैया तो कहीं लुप्त हो गई, गायब हो गई, पता ही नहीं लग रहा है कहाँ गई, अब ये ठीक कैसे होगा। राम जी बोले कोई बात नहीं, शबरी नहीं है, कोई बात नहीं, जाओ शबरी मैया जहां खड़ी थी वहां की चरण रज लाकर इस सरोवर में डाल दो। और उन मुनियों ने जाकर शबरी मां जहां थी वहां के चरण रज को अपनी अंजलि में भरा, उस सरोवर में डाला, और डालते ही शबरी मैया के चरण रज पड़ते ही सरोवर बिल्कुल शुद्ध हो गया, स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। सबने शबरी मैया की जय जयकार की। बोलिए शबरी मैया की जय। भगवान को उतनी खुशी तब नहीं होती जब भगवान का जयकार होता है, भगवान को उससे भी अधिक खुशी तब होती है जब उनके भक्तों की जय जयकार होती है। तो भक्तों की महिमा बढ़ाया है भगवान ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सूर्यवंश का सुंदर विस्तार कथा गाकर सुनाया है, और परीक्षित जी ने कहा प्रभु अब हमारे वंश पर जिनकी विशेष कृपा रही है जरा उनकी भी कथा सुना दीजिए, और उनकी ऐसे मत सुनाइएगा। पहले तो उन्होंने बड़ी संक्षिप्त में सुनाई, तो परीक्षित जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु इनकी संक्षिप्त में ना सुनाइएगा, इनका तो विस्तार कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले कोई बात नहीं, आज जन्मोत्सव मनाते हैं धूमधाम से, कल से जितनी भी अवशेष सत्र बचेंगे, दिन बचेंगे, सब ठाकुर जी की लीला में ही भेंट कर देंगे, सब ठाकुर जी की लीला में ही चलेंगे। सुंदर
मथुरा की नगरी है। उग्रसेन को जबरन हटाकर गद्दी से कंस राजा बन गया है और धरती पाप के बोझ से बोझिल हो गई है। इतनी पीड़ित, इतनी व्यथित हो गई है कि अब जाकर उसने प्रभु से प्रार्थना की है, ब्रह्मा जी के साथ, देवताओं के साथ जाकर, प्रभु अब आप कृपा करिए। भगवान ने सबको ढाढ़स धीरज बधाया, सब चले अपने अपने लीला में। और यहाँ भगवान की लीला आगे बढ़ी। कंस के मित्र हैं वसुदेव जी। अपनी बहन, चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया है। आज हम सब विशेष जन्मोत्सव मनाएंगे, लेकिन इसी स्थान से, सत्र के इसी प्रसंग से कल की कथा का जो शुभारंभ होगा वो इन्हीं प्रसंगों से ही होगा। क्योंकि भगवान का जाना, कैसे भगवान पधारे हैं, कैसे भगवान जाएंगे यमुना जी पार करके, इन सब में बड़े सुंदर भाव हैं, बड़ा सुंदर आनंद है। उन सब का हम कल जरूर आनंद लेंगे। और कल से तो भैया लाला की लीला, बाल लीलाएं होंगी, बड़ी अद्भुत, अनोखी, अनुपम, अनूठी, जो बड़ी रसमयी होंगी, बड़ी दिव्य होंगी, बड़ी अद्भुत होंगी, बड़ी अलौकिक होंगी। आकाशवाणी हुई, कंस तुम जिस रथ पर बैठे अपनी बहन देवकी और वसुदेव का रथ हाँक रहे हो, तुम जिस बहन देवकी से इतना प्रेम करते हो, उसके 8वें गर्भ से तुम्हारा काल जन्मेगा। तलवार खींचकर कंस खड़ा हो गया। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ा, मारो मत। क्यों? कंस ने कहा तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? वसुदेव जी ने कहा सुनी है। 8वें गर्भ को कहा है ना, बालक ही तो काल होगा, देवकी तो काल नहीं है। देवकी को छोड़ दो, मैं वचन देता हूं जितने भी पुत्र होंगे वो सब तुम्हें लाकर भेंट कर दूंगा, सब तुम्हें लाकर दे दूंगा। कंस जानता था वसुदेव जी सत्यवादी हैं, झूठ नहीं बोल सकते। कारागृह में डाल दिया। 6 बालकों का जन्म हुआ, 6 बालकों को कंस ने मार दिया है। 7वें बालक के रूप में साक्षात भगवान शेष पधारे हैं। योग माया ने खींचकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। 8वें में भगवान पधारे हैं। सबने गर्भस्तुति की है, देवताओं ने आकर भगवान की वंदना की है। और फिर भगवान ने प्रेरणा की कि प्रभु, हे पिता, मुझे आप गोकुल ले चलिए। यदि कंसात विभेषित त्वं तर्हिमाम गोकुलम नया। लेकर चल पड़े हैं वसुदेव जी। यमुना जी पार करके गोकुल पहुंचे हैं। यशोदा मैया के बगल में एक लाली थी, लाली को ले लिया, लाला को रख दिया, वापस आए हैं। कंस ने रुदन सुना। देवकी माँ ने कहा ये तो लाली है, कन्या है। तो कंस ने यही कहा था कि बहन, अगर ये कन्या है तो ये काली भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं उसका। तो मारने की चेष्टा किया, प्रयास किया, तो वो जो कन्या थी वो कोई साधारण कन्या थोड़ी थी, साक्षात योग माया थी भगवान की। हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और उसने कहा, दुष्ट कंस, तू भला मुझे क्या मारेगा? और सुन, जो तेरा हंता है, जो तुझे मारने वाला है, वो तो जन्म ले भी चुका है, उसका तो कहीं उत्सव मनाया जा रहा होगा। गोकुल में उत्सव मनाया जा रहा है। हम फिर से कथा के सत्र में कल लौटेंगे, कुछ पल के लिए जरूर। आज केवल हम सब मिलकर भगवान को बुलाएं, उनका स्वागत करें, उनका दर्शन करें। गोकुल में जो ब्रज रस है और जो भगवान की बधाइयां हैं, उत्सव जो है, उसका हम आनंद लें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी लोग कहिए अपनी वाणी से, कृष्णा सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम
शरणागतम कृष्णा शरणागतम 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 कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा देखो आए हैं बिहारी जी, देखो आए हैं बिहारी जी सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी सब मिल स्वागत करो 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 देखो आए हैं देखो आए हैं बिहारी जी सब मिल स्वागत करो। आए हैं बिहारी जी सब मिल स्वागत करो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की। साथ आई हैं राधा रानी, साथ आई है राधा रानी सब मिल स्वागत करो। साथ आए हैं राधा रानी सब मिल स्वागत करो 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 स्वागत करो। एक बार आज भगवान का उत्सव मनाने जा रहे हैं, एक बार सब लोग हाथ उठाएं और सब लोग मिलकर स्वागत करें। देखो आए हैं बिहारी जी, देखो आए हैं बिहारी जी सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी सब मिल स्वागत करो। आए हैं बिहारी जी सब मिल स्वागत करो। अरे बिहारी जी सब मिल स्वागत करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप सब गोकुल में हैं,
ऐसा भाव रखिए और सुंदर सुंदर बधाइयों का आनंद लीजिए, उत्सव मनाइए। और कुछ बधाइयों के बाद फिर हम सब भगवान मेरा नंद लाला आ गया। अच्छा, मेरे कन्हैया के जन्मोत्सव की किसी से खुशी, एक बार हाथ खड़े करके दिखाएं सभी, जिसको मेरे कन्हैया के जन्म की खुशी है, सभी को है ना। आओ तालियों की सेवा करते हुए मिलकर के गाएंगे कि आ गया मेरा नंद लाला आ गया, आ गया मेरा नंद लाला आ गया, आ गया मेरा नंद लाला आ गया, आ गया बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। आ गया मेरा नंद लाला आ गया, मेरा नंद लाला आ गया, मेरा नंद लाला आ गया, मेरा नंद लाला आ गया। अरे आ गया मेरा नंद लाला आ गया, आ गया मेरा नंद लाला आ गया। मोटे मोटे नैना, मेरे नंद लाला के मोटे मोटे नैना, मेरे नंद लाला के मोटे मोटे नैना, मेरे नंद लाला के मोटे मोटे नैना। बस गया बस गया मेरे नैनों में बस गया। अरे बस गया मेरे नैनों में बस गया। अरे आ गया मेरा नंद लाला आ गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद लाला की प्यारी सूरतिया, लाला की प्यारी सूरतिया, मेरे नंद लाला की प्यारी सूरतिया, मेरे नंद लाला की प्यारी सूरतिया। भाग गया मेरे दिल को वो भाग गया मेरे दिल को वो भाग गया मेरे दिल को वो भाग गया। अरे आ गया मेरा नंद लाला आ गया, मेरा नंद लाला आ गया, मेरा नंद लाला आ गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।